क्या महिला एवं बाल विकास विभाग में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? आखिर क्यों बड़ी संख्या में अधिकारी मंत्री निर्मला भूरिया के पास चले गए? महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के पास गए, कहने लगे कि यह सब कुछ ठीक नहीं है। इतनी ज्यादा व्यथा उनके द्वारा बताई गई कि मंत्री निर्मला भूरिया को भी कहना पड़ गया कि इस मामले में मैं खुद जाकर सीएम मोहन से इस मामले में बात करूंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मंत्री के पास में ज्ञापन लेकर क्यों गए? यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल कैडर पद ना होने पर डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना कर दी गई है, जिसको लेकर अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग में लता शरणागत अपर कलेक्टर की अपर संचालक के पद पर पदस्थापना सामान्य प्रशासन के विभाग के द्वारा की गई है और जब से यह स्थापना की गई है इसको लेकर विरोध हो रहा है। पदस्थापना नियमों के विरुद्ध बताई जा रही है। विभाग में अत्यधिक इसको लेकर रोष है। लता शरणागत यहां पर 2008 बैच की डिप्टी कलेक्टर है और उन्हें अपर संचालक के पद पर पदस्थ कर दिया गया है विभाग के अंदर, महिला बाल विकास के अंदर। और वरिष्ठ कई संयुक्त संचालक भी हैं जो कि वर्ष 2009 में संयुक्त संचालक के पद पर हैं। ऐसे में यहां पर शरणागत की पदस्थापना से विभागीय अधिकारियों की वरिष्ठता का जो अतिक्रमण है वह हो चुका है, ऐसा अधिकारियों का मानना है। इस मामले को लेकर अधिकारी मंत्री निर्मला भूरिया से मिले, अपनी व्यथा बताई। लपेटा के संवाददाता राघव शर्मा इस दौरान वहां पर मौजूद थे। यहां पर अधिकारियों के द्वारा अपनी जो पीड़ा है वह बताई गई और उसके बाद में मंत्री निर्मला भूरिया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वह आप लोगों को सुनना चाहिए। ये पूरे प्रदेश से अधिकारी यहाँ आए हैं और जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे विभाग में अपर संचालक पद पर एक अपर कलेक्टर रैंक के उनका पदस्थापना हुई है। अपर संचालक बहुत सीनियर पद है और अपर संचालक जो पद है ये हमारे विभाग का पद है, एक्स काडर पोस्ट नहीं है। डिप्टी कलेक्टर या राजस्व विभाग के व्यक्तियों की या अन्य विभाग के व्यक्तियों की जो पदस्थापना होती है वो उन पदों पर होती है जो प्रतिनियुक्ति के लिए पद होते हैं या जिस पे आ सकते हैं दूसरे। ये जो पद थे अपर संचालक के पद, ये हमारे विभाग के लोगों के लिए ही पद थे और हमारे विभाग में जो आए हैं वो 2008 के बैच के डिप्टी कलेक्टर। हमारे विभाग में सारे कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपर संचालक रैंक पर आ चुके हैं, परंतु चूंकि प्रमोशन अभी नहीं हो रहे हैं और इतने लोगों के हो भी नहीं सकते, तो अपर संचालक रैंक पे हमारे कई अधिकारी काम कर रहे हैं। 17 साल से जॉइंट डायरेक्टर पद पर काम कर रहे हैं और जो जहां जिनको प्रतिनियुक्ति पे किया गया है वो जब जिस रैंक पर 2008 में आए हैं, जिस स्केल में, उस स्केल में उनसे 15 साल पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे विभाग के ही पद थे, एक्स काडर पद नहीं थे। राजस्व विभाग या डिप्टी कलेक्टर तरह के पद लोगों को, अपर कलेक्टर वर्ग के लोगों को वहाँ पे प्रतिनियुक्ति पे नहीं लाया जा सकता था, फिर भी उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है जो कि नियम विरुद्ध है। और विभाग में इतने सीनियर अधिकारी हैं, उनको प्रभार दिया जा सकता था। यदि अपर संचालक के पद पर काम कराना था तो उनको प्रभार नहीं दिया गया और बाहर से पद लाए हैं, बाहर से लोग लेके आए हैं। इससे विभाग के लोगों में बहुत, विभाग जैसे कि आप जानते होंगे कि महिला बाल विकास विभाग बहुत मेहनत करता है और बहुत सारी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो महिला बाल विकास विभाग ने जन जन तक पहुंचाई है। और इतना काम करने के बाद भी इतना सीनियरिटी को और इस सब चीज़ को दरकिनार किया गया है, तो इससे सब मानसिक संत्रास का अनुभव कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए अपनी पीड़ा बताने के लिए माननीय कमिश्नर मैडम को और मुख्यतः माननीय मंत्री मैडम को अपनी पीड़ा बताई है और वो निश्चित रूप से हमारी पीड़ा का समाधान करेंगे। हम ये हमारा विषय नहीं है। जो चीज़ हमें गलत है, नियम से हमें गलत प्रतीत हुई है, तो हमारा काम है कि उसको, अपनी व्यथा को बताना और अपनी तकलीफ़ को बताना, और वो काम हमने किया है। और हमें विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्री मैडम ने बहुत संवेदना से हमारी बात को सुना है और वो जानते हैं कि हम लोग कितनी फील्ड में मेहनत करते हैं सब लोग, तो वो निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेंगी। और हम जो इतने सीनियर अधिकारी हैं, अगर हम डिमोरलाइज हो जाएंगे तो हमारे फील्ड का क्या होगा? जब हम महिलाओं का अधिकार की क्या बात करेंगे? तो ये सारी चीज़ें वो समझते हैं और हमें जो हमारा हक है वो मिलेगा, इसीलिए हमने ये बात की है। कि मेरे विभाग के काफ़ी सीनियर अधिकारी और कर्मचारी काफ़ी संख्या में यहाँ पे आज मेरे से मिलने के लिए आए और विषय ये था कि इनका
हमारे संचालक के पद पर एक डिप्टी कलेक्टर को यहाँ कर दिया और उसको चार्ज वगैरह दे दिए। तो इनका ये कहना है कि भाई हम वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं और काफ़ी समय से इस विभाग में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता इनको मिलना चाहिए। और फिर एक बार अगर हो गया तो फिर ये क्या परंपराएं ऐसी चलती आएंगी कि किसी भी विभाग का व्यक्ति यहाँ आके वो आ जाएगा और कर लेगा। तो इनकी बातें भी ठीक है और इस विषय में सारी बातें मैंने इनकी सुनी है और मैं अपने ऊपर बात करूँगी, सीएम साहब से भी बात करूँगी और सीएस हमारे हैं उनसे भी बात करूँगी और इस विषय को डिटेल में उनके सामने रखूँगी कि भाई ये ठीक नहीं है इस तरह का। काफ़ी व्यथित दिख रही हैं सब। हाँ, काफ़ी दुखी हैं ये लोग और लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि काफ़ी समय से इस विभाग से ये लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं दुख होता है और इसलिए व्यथित दिखे मुझे और इसलिए मैंने इनको समझाया है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो करेंगे हम लोग चर्चा करके शॉर्ट आउट करेंगे। किसी पद पर किसी की नियुक्ति होती इतना बड़ा पद है तो क्या विचार नहीं किया जा सकता, क्या पहले कि इसको किया जा रहा है कि नहीं? तो आप तो मंत्री हैं खुद में। एक्चुअली मेरे संज्ञान में ये चीज़ लाई नहीं गई, इसलिए मेरे भी वो है कि भाई ये कैसे हो गया, तो इसलिए मैं सीएम साहब से इस विषय में चर्चा करूँगी।